हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, और उसमें आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है संधारित्र। संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र क्या चीज़ होती है, इसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको पिछले वीडियो की याद दिला दें। ये जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गोल चालक। ये जो गोल चालक है और उसकी धारिता पड़ी थी। ये जो गोल चालक है, इसके ऊपर हम प्लस के आवेश देते थे तो ये आवेश उसकी सतह के ऊपर फैल जाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। और अगर जो हमें ज़्यादा आवेश उसको देना है तो हमें उसके साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था गोल चालक की वैद्युत धारिता के बारे में कि वैद्युत धारिता C बराबर 4πε0 R। ये वाला फार्मूला भी उसका पढ़ा था। ठीक है। तो ये तो बात हो गई पिछले वीडियो की, जिसमें हम लोगों ने गोल चालक की वैद्युत धारिता पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि अगर जो हमें धारिता को बढ़ाना है तो हमें उसका आकार बढ़ाना होगा। ठीक। अब देखिए वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस चालक का आकार न बढ़ाएं, या इस गोले का आकार न बढ़ाएं, या वस्तु का आकार हम न बढ़ाएं, तब भी उसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में आवेश को हम इकट्ठा कर दें। तो उन्होंने इसी तरह की एक युक्ति की खोज की, या एक तरीका खोजा, जिसको हम लोग कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम चालक के आकार को नहीं बदलेंगे, चालक के आकार को बिना बदले उसके ऊपर आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। ठीक है। तो वो तरीका क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक है, संचित की जा सकती है। चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये भी ठीक है। तो हमारी समझ में ये आया कि कोई वस्तु है, उसके ऊपर हम आवेश को अगर जो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकें तो वही युक्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस संधारित्र का क्या कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा ऐसा तरीका है कि हम चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए ज़्यादा मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। उस तरीके को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। आइए समझते हैं संधारित्र किस प्रकार से काम करता है, उसमें क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि एक प्लेट है। हमने माना कि एक कोई धातु की बनी हुई एक प्लेट है, समतल प्लेट, और इसको A लिख दिया हमने, और इस प्लेट को हमने कुछ आवेश दिया है। ठीक है। ये जो आवेश हम इसको देंगे, ये किसी स्रोत से देंगे। मान लेते हैं कि कोई आवेश का स्रोत है जहाँ से हमने इसको आवेश दिया। उस स्रोत ने इसको प्लस का Q चार्ज दिया। ठीक है। जब चार्ज इसके ऊपर आ जाता है प्लेट के ऊपर, तो ये वाला चार्ज स्रोत के चार्ज को प्रतिकर्षित करने लगता है और ज़्यादा आवेश इसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। ये नहीं कि एक लिमिट से ज़्यादा आवेश इसके ऊपर नहीं जा सकता। ये नहीं कि बहुत सारा आवेश जाता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये आवेश कब तक जा सकता है या कितना जा सकता है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा ये जो स्रोत है इसका विभव है 5 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका विभव है 5 वोल्ट, और शुरू में जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं गया था A के ऊपर, तो इसका विभव कितना था? जाहिर सी बात है, जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था तो इसका विभव था 0 वोल्ट। ठीक। तो यहाँ पे 0 वोल्ट था, स्रोत का विभव था 5 वोल्ट। जैसे ही हमने स्रोत से इसको कनेक्ट किया तो आवेश यहाँ से यहाँ जाने लगा।
आवेश यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होने लगा। आवेश स्थानांतरित होने लगा तो धीरे धीरे इस प्लेट का विभव भी बढ़ने लगा। आवेश पहुँचने लगा, विभव बढ़ने लगा। विभव जब बढ़ता रहा बढ़ते बढ़ते जब इसका विभव हो गया 5 वोल्ट, इस स्रोत का विभव हो गया 5 वोल्ट, सॉरी स्रोत का नहीं, इस प्लेट का विभव बढ़ते बढ़ते जब हो गया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और स्रोत का कितना है, उसका भी 5 वोल्ट है। तो ऐसी कंडीशन जब आ गई तब यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। जब विभव दो बिंदुओं का या दो जगहों का विभव जब एक समान हो जाता है तो वहाँ पे आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता, तो ऐसे में आवेशों का स्थानांतरण रुक जाता है। और जब स्थानांतरण रुक जाएगा तो और ज़्यादा आवेश अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि स्रोत के पास अभी बहुत आवेश है, लेकिन इसका विभव 5 वोल्ट है और इसका विभव भी 5 वोल्ट हो चुका है, तो अब और आवेश इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, अब यहीं पर जो है थोड़ा सा सोचना है। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला कि हम इसके साइज़ को नहीं बढ़ाएंगे और न ही स्रोत के विभव को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अभी और आवेश चला जाएगा। वही तरीका संधारित्र है, समझिएगा इसको अच्छे से। हमने क्या किया, इसके सामने एक प्लेट रख दी और, ठीक है, एक सामने इसके प्लेट रख दी, इसी तरह की चालक प्लेट रख दिया और जिसका नाम रख दिया चलिए बी, ठीक है। तो यहाँ पे धन आवेश है, तो ये धन आवेश क्या करेगा, ये जो दूसरी प्लेट है इसके अंदर उपस्थित जो परमाणु हैं उनमें से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है तो इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला भाग इसका ऋणावेशित हो जाएगा। और जब उधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस जगह पर आ जाते हैं इस तरफ, तो जाहिर सी बात है कि उधर वाला भाग धनात्मक आवेशित हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ा, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। यही महत्वपूर्ण है। ये जो माइनस वाला है इसके कारण इसका विभव घट जाता है। इसका विभव क्या होता है, घट जाता है। कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट तो पहले से था। मान लो इसके कारण यहाँ पर इस सतह ए का इसका विभव हो जाता है माइनस का 3 वोल्ट, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये प्लस की भी प्लेट है, इसके कारण भी 3 वोल्ट यहाँ पर बन गया, तो प्लस का 3 वोल्ट। ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस का 3 बना प्लस का 3 बना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी नेट 5 वोल्ट ही है। अब समझिएगा, यहीं पर ट्रिक लगाई गई। क्या ट्रिक लगाई गई कि इस प्लस वाले को समाप्त कर दिया गया। अब इसको हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। इसको समाप्त करने का एक तरीका होता है, किसी भी आवेश को समाप्त करने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसको अगर जो हम पृथ्वी से जोड़ दें, कहाँ से, पृथ्वी से, दूसरा चित्र बना रहे हैं, समझिएगा। इसको अगर जो हम पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या होगा, हमने इस वाले बाहरी वाले सिरे को अर्थ कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। जैसे ही इसको हम पृथ्वी से जोड़ेंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ करके इस धन आवेश को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ये धन आवेश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये जब धन आवेश समाप्त हो जाएगा तो ऋण आवेश यहाँ पे बना रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या कंडीशन बन गई, अब ये प्लस का 3 वोल्ट यहाँ पे नहीं काम करेगा। फिर से समझिए, स्रोत का ये जो प्लेट है, स्रोत के कारण इसका विभव हो गया था 5 वोल्ट, ठीक है। इस माइनस वाले के कारण इसका विभव हो गया था, इस जगह का विभव हो गया था माइनस का 3 वोल्ट, और इस प्लस वाले के कारण हो गया था प्लस का 3 वोल्ट, ठीक है। तो ये प्लस का 3 अब नहीं रहा, प्लस का 3 वोल्ट अब नहीं रहा, अब केवल क्या रहा, 5 वोल्ट ये, और इसके कारण माइनस का 3 वोल्ट। अब टोटल कितना हुआ, 2 वोल्ट। यहाँ का विभव, इस जगह का विभव अब कितना है, 2 वोल्ट। स्रोत का विभव कितना है, 5 वोल्ट, और यहाँ का विभव 2 वोल्ट। तो अब जाहिर सी बात है ये 2 वोल्ट है और यहाँ का 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट वाला 2 वोल्ट वाले को आवेश प्रदान करना शुरू कर देगा, फिर से आवेशित करना शुरू कर देगा, अर्थात आवेशों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट वाला जो है अब और आवेश इसको दे देगा। तो जब और आवेश इसके ऊपर चला गया, अर्थात इसकी आवेश को धारण करने की क्षमता बढ़ गई, अर्थात इसकी धारिता बढ़ गई। तो ये जो तरीका एक बनाया गया कि हम किसी भी वस्तु का या किसी भी प्लेट का बिना आकार परिवर्तित किए उस पर आवेश के और ज़्यादा मात्रा को संचित कर दें, तो वही तरीका या वही सिस्टम
वही तरीका या वही सिस्टम क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्लेटों से मिल करके एक संधारित्र का निर्माण होता है। तो ये जो युक्ति बन गई इसको हमने नाम दिया संधारित्र या कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं। धारिता बढ़ जाती है अर्थात इसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है, और अधिक आवेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये संधारित्र का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसका सिद्धांत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट इसको हटा दे रहे हैं। ये चित्र बना दीजिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि संधारित्र की धारिता किन चीज़ों पर निर्भर करती है, या कोई और भी तरीके हैं क्या जिससे हम संधारित्र की धारिता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 3 तरीके होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। क्या तरीका हो सकता है, देखिए क्या तरीका हो सकता है। अगर जो हम इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, अगर जो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि जब प्लेटों का साइज़ बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आवेश ज़्यादा इकट्ठा होगा और हम कह सकते हैं कि उसकी धारिता ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए इसको भी पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं कि संधारित्र की धारिता किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक वे कौन कौन से कारण हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेटों का क्षेत्रफल, ये जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है इसको बढ़ाने पर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि इसका साइज बढ़ जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी, अर्थात C समानुपाती A। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो प्लेटें होती हैं इनके बीच की दूरी मान लिया D है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी मान लिया D है। देखिए इसका विभव हमने माना था प्लस का 5 वोल्ट। ठीक है, ऐसे मान लिया था, और इसके कारण इसका विभव घट गया था, तो माइनस का 3 वोल्ट मान लिया था, तो नेट कितना रह गया था, प्लस का 2 वोल्ट। तो जब विभव घट गया तो यहाँ से और आवेश चला जाता है और इसके विभव को 5 वोल्ट फिर से कर देता है। अब सपोज़ कीजिए ये प्लेट और नज़दीक होती, ये यहाँ के बजाय थोड़ा और नज़दीक होती, जब और नज़दीक होती तो इसका प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा पड़ता। अब -3 वोल्ट की बजाय अब ये बनाती -4 वोल्ट, मान लिया इसे ही -4 वोल्ट बनाती, और जब -4 वोल्ट बनाती तो इसका विभव और कम हो जाता, प्लस का 1 वोल्ट रह जाता। तो जब प्लस का 1 वोल्ट यहाँ पे है और प्लस का 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो 5 वोल्ट से ज़्यादा आवेश जाएगा ताकि इसको 5 वोल्ट कर सके, और ज़्यादा आवेश जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर जो प्लेटों के बीच की दूरी को हम घटा देंगे तो क्या होगा, इसका विभव और कम हो जाएगा, अर्थात इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाती है। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं C समानुपाती, उल्टा संबंध है इसका ना, दूरी को घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, तो उल्टा संबंध है C समानुपाती 1/D, या इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या होती है, समझिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर जो वोल्टेज किसी तरह से और कम हो जाए, कोई और तरीका अपना लें कि इसके बीच का विभवांतर और कम हो जाए, तो जब विभवांतर और कम हो जाएगा तो धारिता और बढ़ सकती है। ठीक है, देखिए इसको कम करने के लिए इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत के बारे में आपने पढ़ा है, उसका परावैद्युतांक K होता है, उसका गुण होता है परावैद्युतांक K, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ अगर जो प्लेटों के बीच में हम रख देते हैं
तो क्या होता है, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर पड़ जाता है, वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो जाता है, ये पूरा पढ़ा है आपने। और जब वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा तो V बराबर E इंटू डी एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार जब E कम पड़ेगा तो इनके बीच का विभवांतर भी कम पड़ेगा, और जब विभवांतर कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच अगर जो हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, समझिएगा, प्लेटों के बीच क्या लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर या रख देने पर, कुछ भी लिख दीजिए, भर देने पर वैद्युत क्षेत्र हम लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, अतः विभवांतर भी घट जाता है, अतः विभवांतर भी घट जाता है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डिपेंड करता है K के ऊपर। किसी परावैद्युत पदार्थ का जितना ज़्यादा परावैद्युतांक होगा उसी के हिसाब से उसकी धारिता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक नंबर में या आती लघुत्तरी प्रश्न के रूप में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको पूछ लिया जाता है कि परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें धारिता को प्रभावित करते हैं, ये हो गए वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं, संधारित्र के उपयोग। इसका उपयोग क्या है, आइए समझते हैं। संधारित्र का यूज़ क्या है। देखिए, संधारित्र करता क्या है, संधारित्र आवेश को इकट्ठा करता है। ठीक है, इकट्ठा आवेश को तो बैटरी भी करती है, बैटरी भी क्या करती है, आवेश को इकट्ठा करती है, और बैटरी से भी हम धारा प्राप्त करते हैं, तो संधारित्र से भी हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हो सकता है, या क्या फ़र्क होगा कि हमको संधारित्र यूज़ करते हैं, बैटरी नहीं यूज़ करते हैं, या कहीं पर बैटरी यूज़ करते हैं, संधारित्र नहीं यूज़ करते हैं। दोनों का फंक्शन लगभग एक जैसा है, लेकिन फिर भी क्या इसमें अंतर है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बैटरी होती है वो किसी चालक को जब ऊर्जा देती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा देती है या धारा देती है, वो धीरे धीरे जो है धारा को प्रोवाइड कराती है, प्रदान करती है। लेकिन ये जो संधारित्र होता है, इसमें आवेश अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और अचानक से बहुत सारी विद्युत धारा हमको मिल सकती है। वो किसकी सहायता से, वो कैपेसिटर की सहायता से मिल सकती है। तो इन दोनों में अंतर ये हो गया, क्या अंतर ये हो गया कि अगर जो हमें ज़रा से समय में, थोड़े समय में बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा आवेश की या धारा की आवश्यकता हो, तब हम संधारित्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र का उपयोग क्या है। हम लिख सकते हैं, संधारित्र का उपयोग या संधारित्र का उपयोग काहे में होता है, आवेश को संचित करने में होता है, आवेश को संचित करने में होता है। ठीक है, आवेश को संचित करने में। ठीक है, अच्छा, आगे ये भी लिख सकते हैं, जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ में क्षणिक मतलब तुरंत, क्षणिक किंतु प्रबल, क्षणिक और बहुत ज़्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तब संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तब संधारित्र का उपयोग करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा,
एक चीज़ और लिख सकते हैं हम इसमें, ये जो संधारित्र होता है उसके प्लेटों के बीच में प्लस माइनस आवेश होता है प्लेटों के ऊपर, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसी के अंदर ऊर्जा एकत्रित रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा भी एकत्र होती है, आवेश भी इकट्ठा होता है और ऊर्जा भी इकट्ठा होती है। तो हम लिख सकते हैं संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा का संचय होता है, अर्थात हमको जब वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हम संधारित्र को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा का संचय होता है। ठीक है, आगे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र के रूप में वैद्युत ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में इकट्ठा होती है, तो हम बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के रूप में वैद्युत ऊर्जा एकत्रित रहती है या संचित रहती है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।